दुनिया में कई आशिक हो सकते हैं, परंतु हर सुंदर साथी वतन के प्रति समर्पित नहीं होता। हीरोइज्म में छिपकर सोने की छवि के साथ कई लोग मर सकते हैं, परंतु एक ऐसा सुंदर झिलमिलाता कफन तिरंगे के समान नहीं है। इसलिए आज हम फाइटर मूवी की व्याख्या करेंगे। वीडियो शुरू करें, और अगर आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नवीनतम और ताजगी से भरपूर सामग्री मिलती रहे। कहानी की शुरुआत श्रीनगर, कश्मीर से होती है, जहां एक आतंकवादी संगठन मुजाहिदीन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने में जुटा है। इस जिम्मेदारी का बोझ आजर अख्तर के कंधों पर है, जो विस्फोटों को समझने में अद्वितीय माना जाता है। इस बार आजर अख्तर का लक्ष्य श्रीनगर के एयरफोर्स स्टेशन पर है। जबकि आजर अख्तर अपने हमले की तैयारी कर रहा है, खबरें कहीं न कहीं एयरफोर्स को पहुंच गई हैं, और इस हमले को रोकने के लिए एयरफोर्स के कैप्टन राकेश जयसिंह, जिसे रॉकी कहा जाता है, अपनी टीम की तैयारी करने लगते हैं। उनके संघर्ष पायलट के साथ। रॉकी की टीम में स्क्वाड्रन लीडर सरताज किल, जिसे ताज कहा जाता है, और स्क्वाड्रन लीडर बशीर खान, जिन्हें बाज बुलाया जाता है, शामिल हैं। आखिर में आते हैं स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया, जिसे पेटी कहा जाता है, और इनके साथ मीनल राठौर, जिसे मिनी कहा जाता है, जो एक हेलीकॉप्टर पायलट है। सभी सुखोई जेट सहित रॉकी ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया है और उन्हें सूचित किया है कि श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर किसी भी समय हमला हो सकता है, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना होगा और हमें एक पूरी टीम की तरह एकजुट रहना होगा। रॉकी ने अपनी टीम में भारत के सबसे अच्छे एयर जेट फाइटर को शामिल किया है। पेटी का कोई तोड़ नहीं है और कल से उसकी प्रशिक्षण शुरू होने वाली थी, लेकिन रॉकी ने सभी से कहा कि पहले हमें एक दूसरे को समझना है, क्योंकि युद्ध में व्यक्तिगत रिश्तों का महत्वपूर्ण स्थान है। रात को सभी लोग आते जाते हैं और एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। मिनी, जो पेटी को पसंद कर रही थी, अपनी पहचानने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ ताज की पत्नी साखी भी है, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पेटी इन दोनों को बहुत पहले से जानता है, लेकिन मिनी ने भी कुछ रहस्य छुपाए हैं, जो वर्तमान में उन्होंने नहीं बताए हैं। पेटी शांत रहता है, और इस शांति के पीछे का कारण जानने की मिनी की इच्छा होती है। मिनी को यह लगता है कि पेटी किसी बड़े ब्रिगेडियर का बेटा है, लेकिन वास्तव में वह एक साधारण परिवार से है, और अपने आत्मविश्वास को पायलट नहीं बल्कि एक योद्धा मानता है। अगले दिन से प्रशिक्षण शुरू हो जाता है, और कुछ दिनों की प्रशिक्षण के बाद रॉकी अपनी टीम को 2 ग्रुप्स में बांट देता है। एविएटर टीम के बीच में संघर्ष करते हुए रॉकी एक ग्रुप में था और पेटी दूसरे ग्रुप में था। दोनों को एक मिशन दिया गया था, और जो भी ग्रुप मिशन को सफलता से पूरा करेगा वह जीतेगा। पेटी मिशन में विशेषज्ञ है, क्योंकि वह एक एयर जेट फाइटर है, लेकिन रॉकी की टीम भी पीछे नहीं है। जब पेटी को हारा देने का खतरा होता है, वह बहुत दूर चला जाता है। हालांकि उसने मिशन को पूरी तरह से संपन्न किया था, लेकिन रॉकी के लिए यह मिशन पूरी तरह से असफल है, क्योंकि पेटी ने अपनी लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वह अपने साथियों को नहीं देख पा रहा था, जो मर रहे थे। रॉकी उससे कहता है कि युद्ध में सिर्फ मरना ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि साथियों को बचाना भी जरूरी है। रॉकी पेटी से कहता है कि तुम बेस्ट एयर जेट फाइटर हो, और इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम्हें बचाना भी सीखना होगा। अगले दिन का प्रशिक्षण रद्द होता है, क्योंकि मौसम के कारण, और सभी एयर जेट फाइटर मिलकर पेटी के घर जाते हैं। वहां जाकर ये लोग खूब मजा करते हैं, और मिनी, जो पेटी को समझना चाहती है, बता रही है कि उसने अपनी पायलट पियो को खो दिया है, जो बिल्कुल पेटी की तरह था, लेकिन युद्ध के समय पेटी ने उसे बचाया नहीं था। आज भी उस घटना का गिल्ट पेटी को चुनौती देता है। इसलिए भाई, मिनी की कहानी ऐसी है कि मिनी के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह एयरफोर्स में शामिल हो, जबकि मिनी के पिता इस क्षेत्र में काम कर रहे थे।
मिनी के पिता चाहते थे कि मिनी शादी करे, लेकिन जब मिनी जिद्दी भरकर एयरफोर्स में चयन हो गई, तो मिनी के पिता ने उससे सभी रिश्तों को काट लिया और अब उसे शहीद मानते हैं। इसके बाद से पैटी ने भी मिनी को पसंद करना शुरू किया। एक दिन सुलझाने के लिए वह पुलवामा की ओर बढ़ता है, जहां एक सुसाइड अटैक होता है और सीआरपीएफ के 40 जवानों को शहीद कर दिया जाता है। रॉकी की टीम को यह जानकर वह तत्परता से वहां पहुंचता है। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना रहता है और बदले की आग के इरादे से पेटी ने अपनी टीम को तैयार करते हुए एक योजना बनाई है। रातों में उन्होंने तरह तरह की जानकारी एकत्र की और मॉनिटरिंग शुरू की है। बालाकोट में स्थित मुजाहिदीन के अड्डे की जानकारी भी हासिल की गई थी, जिसमें एक बुरखे में छिपे एजेंट के साथ बातचीत भी होती है। पूरी योजना बनाने के बाद पेटी ने अपनी पूरी टीम के साथ एलओसी पार किया और बालाकोट पहुंचा। उन्होंने वहां एक सख्त हमला किया, जिससे मुजाहिदीन का ठिकाना पूरी तरह से नष्ट हो गया। अजहर अख्तर भी वहां मौजूद था, लेकिन उसको नहीं मारा जा सका। अटैक के बाद पूरे देश में एकत्र भावना बनी रही और उस दिन को काले दिन के रूप में जाना गया। पूरे मिशन के दौरान जिन सैनिकों ने पुलवामा में अपने प्राण गंवाए, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनकी शौर्यगाथा को समर्पित किया गया। हमने उन सभी का बदला बालाकोट में लेने का निर्णय महज 12 दिनों के भीतर किया। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ दिनों बाद भारत के कई आधिकारिक बेसों पर हमला किया। इस हमले के लिए इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार नहीं था और पाकिस्तानी एयरफोर्स को रेड न्यूज ने कमांड किया था। इस हमले ने इतना जोरदार प्रभाव डाला कि इंडियन एयरफोर्स को कोई भी प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहा और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बेसों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जब पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने वायुमंचों के साथ वापस लौट रही थी, तो इंडियन एयरफोर्स अर्थात पेटी और उसकी पूरी टीम उनकी पीछे लग गई थी। हालांकि जोरों की देरी के कारण और आदेशों के बावजूद रेड नोस को वापस आने का आदेश नहीं मिला। यह ताज और बास को बहुत दूर ले जाने की कठिनाई में फंसा दिखाई दिया। पेटी ने समय रहते उन्हें वापस बुलाने का प्रयास किया, लेकिन कम्युनिकेशन समस्या के कारण यह संदेश उन तक पहुंचा नहीं। पूरी टीम को साथ लेकर एलओसी का पार करने का आदेश था, लेकिन रेड नोस बास और ताज को बचाने की कोशिश कर रहा था। पूरी घटना के बाद जब पेटी वापस लौटा, वह देखता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट्स उनका पीछा कर रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा था और रेड नोस और उसकी टीम फंस गई थी। बैटी ताज और बास से बहुत दूर था, इसलिए रेड नोस ने ताज और बास पर हमला कर दिया, जिससे वे मारे गए। इसके बाद पेटी को वापस आने के लिए आदेश थे, इसलिए वह वापस लौटा, लेकिन रॉकी ने उसे बहुत बुरी तरह से दाड़ा, क्योंकि उसकी आदतों की वजह से ताज और बास को मारा गया था। ताज और बास के अच्छे दोस्त थे, लेकिन वह अब नहीं रहे थे। इससे पेटी बहुत दुखी हुआ। अगले दिन पेटी को एयरफोर्स में उड़ान नहीं भरने का निर्णय लेना पड़ा और उसे हैदराबाद में एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की नौकरी करनी पड़ी, जहां वह एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहा है। पेटी वहां पर उच्च डिसिप्लिन के साथ रहता है, लेकिन उसने कभी भी अपने पुराने दिनों को भूला नहीं, क्योंकि उसका संबंध बेस से होकर आसमान की ऊंचाइयों से था। बहुत समय बाद उसने यहाँ रिजाइन करने का निर्णय लिया और अपने सर के पास गया। जब उसने रिजाइन की बात की, सर ने उससे कहा कि उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेनी चाहिए ताकि वह अपने दिमाग को ठीक से शांत कर सके। इस पर पेटी ने निर्णय लिया कि वह वापस जम्मू जाएगा और वहां पहुंचने पर उसे एक न्यूज के जरिए पता चलता है कि ताज और बास जिंदा है और बास को पाकिस्तान की एक जेल में बंद किया गया है, लेकिन उसे कुछ ही दिनों में रिहा किया जाएगा। इस खबर के बाद पेटी तत्परता से श्रीनगर के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचता है, जहां उसे बाउंस की पूरी टीम मिलती है और उसे इस बारे में पता चलता है कि आज ही ताज और बास को रिहा किया जा रहा है। हालांकि वहां पहुंचने के बाद उसे मालूम होता है
कि बास की डेड बॉडी को यहाँ भेजा गया है और ताज अभी भी जिंदा है। उसे बचाया जा रहा है, लेकिन वह बुरी तरह से टॉर्चर हो रहा है। इस दृश्य को देखकर पेटी को बहुत दुखी होता है, क्योंकि वह इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। न कोई एयर जेट फाइटर था, न ही अब कुछ कर सकता था। हालांकि उसे यह आत्मविश्वास है कि ताज अभी जिंदा है और इसलिए वह यहाँ से बाहर निकलता है। बाहर जाते ही उसे एक साखी मिलती है जिससे उसने वादा किया है कि वह ताज को बचाएगा और सिर्फ उसका भरोसा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अजहर अख्तर ने ताज को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है और इसके साथ ही जरीना बेगम भी इसमें शामिल है, जो कि रॉ के लिए बहुत सालों से काम कर रही थी और उसे पूरी प्लानिंग के बारे में पता है। आगे बढ़ते हुए इंडियन एयरफोर्स ने अजहर अख्तर के आड़े पर हमला करने का निर्णय लिया था और सभी में उत्साह था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनी के माता पिता, जो गेट के बाहर थे, मिनी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें तुम पर गर्व है। वास्तव में जब पेटी हैदराबाद के एयरपोर्ट से लौट रहा था तो उसने वहां मिनी के माता पिता से मिला और पेटी ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया, जिससे मिनी की ऊर्जा और जोश में बढ़ोतरी हुई। मिनी हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, लेकिन पेटी, हालांकि यहाँ मौजूद था, इस मिशन का हिस्सा नहीं था। आगे हम देखते हैं कि भारत ने एक फ्लाइट को बॉर्डर पार करवाया, जबकि पाकिस्तान ने फ्लाइंग जोन घोषित किया था। इसका मतलब था कि पाकिस्तानी विमानों की अनुमति नहीं थी। हालांकि भारत ने एक फ्लाइट को भेजा और जब संपर्क किया गया तो भारत ने पाकिस्तान को बताया कि यह रूस से आया हुआ है और भटक गया है। पाकिस्तान से कांटेक्ट करके भारत ने उसे तुरंत ही वापस भेजने को कहा, लेकिन इस समय बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस फ्लाइट में कई सैनिक थे जो एक जगह कूद रहे थे जहां ताज था। तब इंडियन सैनिक्स ने पाकिस्तानी सैनिकों पर अटैक किया और उन्हें मार डाला। इसके बाद ताज को भी बचाया गया। सही समय पर मिनी भी पहुंच गई थी, लेकिन इस समय अजहर ने एक एयर मिसाइल से उन पर हमला किया और सुख का चौपड़ ब्लास्ट हो गया। इसके बाद बहुत सारे मिलिटेंट्स आ गए, लेकिन पैटी एक एयर जेट में बैठ गया और किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। तब उच्च अधिकारी ने उससे कहा कि उसे तुरंत एयर जेट से उतरना होगा, लेकिन यहाँ पर पेटी ने बताया कि वह नहीं उतरेगा। उससे कहा जाता है कि उसे कोर्ट मार्शल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, तो इस पर रॉकी ने कहा कि उसे जाने दो। उसने कहा कि वह जानता है कि यह नियमों के खिलाफ है, लेकिन अगर उसे नहीं जाने दिया गया तो वे इस जंग में हार जाएंगे। तब अगर कोर्ट मार्शल होगा तो तीनों को होगा और सभी को होगा। इस पर रॉकी भी पेटी के साथ जाने लगता है। कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि पेटी और रॉकी एलओसी क्रॉस कर लेते हैं और जंग के स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद पेटी ने सभी स्थितियों को नियंत्रित कर लिया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेड नोज आ रहा है, जो बहुत खतरनाक है। हालांकि पेटी और रॉकी ने रेड नोज को भी बड़ी होशियारी से हराया था, लेकिन उसे मारने में बड़ी कठिनाई हुई थी, जिस वजह से उन लोगों ने बेस तक पहुंच लिया था और अब वे भी सोल्जर्स की तरह अजहर अख्तर के मिलिटेंट से लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद पेटी अजहर के पास जाता है और उसे बताता है कि जय हिंद का मतलब क्या है, और उसने बहुत बुरी तरह से उसे मारा। दोनों की फाइट बहुत देर तक चलती है, लेकिन आखिरकार पेटी ने अजहर अख्तर को मार दिया और इस जंग को जीत लिया। इसके साथ ही यह फिल्म समाप्त होती है। जय जवान जय किसान।